नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों तक मैं आपको मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण, अहम और जो आज अहम खबरें हैं उससे अवगत कराऊंगा। मध्य प्रदेश में नामांकनों का सिलसिला समाप्त हो चुका है। नामांकन का वक्त खत्म होने के बाद राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर 3,832 प्रत्याशियों की ओर से 4,359 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हो रही है। अभी कल 1 नवंबर और 2 नवंबर को नाम वापसी का वक्त है। मध्य प्रदेश में जो अब तक नामांकन हुए थे उसमें सबसे अधिक 46 उम्मीदवारों ने जो 46 नामांकन सबसे ज़्यादा हुए हैं वो कोतमा में हुए हैं। कोतमा अनूपपुर जिले की सीट है, ये ट्राइबल के लिए रिजर्व है। जबकि सबसे कम 6 नामांकन भरे गए हैं गंधवानी सीट है, धार जिले में आती है ये सीट, ये भी ट्राइबल के लिए रिजर्व है। तो नामांकन पत्र दाखिल होने का वक्त समाप्त होने के बाद जो अब अगले कुछ घंटे हैं, ये प्रमुख दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए अहम है। क्योंकि दोनों ही दलों में सीधा मुकाबला मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश में ये दोनों दल बागियों से जूझ रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में दोनों ही दलों से बागियों ने ताल ठोक रखी है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा खुश नसीब हम कह सकते हैं, उसमें उस तरीके के बागी नहीं है जितनी संख्या बीजेपी में है। और बीजेपी में उनके जो चाणक्य कहे जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते 3 दिनों से मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए थे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे उज्जैन हो, उन्होंने अलग अलग बैठकें की हैं। संभाग के जो नेता हैं उनकी बैठकें की गई हैं। इंदौर में वो बैठक कल नहीं हो पाई थी, वहाँ जुटाया गया था संभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, लेकिन कुछ कारण बताए गए थे कि फॉर्म, आज नामांकन का आखिरी दिन यानी 30 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन, इसलिए बैठक नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हालात ये थे कि जितना अमित शाह मनाने का प्रयास रूठे हुए कर रहे थे, तो जो दूसरा धड़ा है, जो वास्तव में पार्टी के लिए किला लड़ा रहा है, वो धड़ा रूठा हुआ था। जबलपुर में जेपी नड्डा का जो ससुराल है, अखिल जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका ससुराल जबलपुर में, वहाँ के हमने नज़ारे देखे थे। वहाँ से कई लोग ताल ठोक कर बागी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका भी ससुराल है। तो दोनों ही, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों मध्य प्रदेश बीजेपी के या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, दोनों के ससुराल से अच्छी खबर नहीं थी। वहाँ हमने वो जूतम पैजार भी अपने दर्शकों को, 4 PM के दर्शकों को दिखाई थी, जब टिकटों को लेकर भूपेंद्र यादव के सामने किस कदर आक्रोश व्यक्त किया गया था और उनके गनमैन की पिटाई भी उड़ाई गई थी। तो वो एक मसला हुआ था, वो उदाहरण था। और उस उदाहरण को कहीं बैलेंस करने के हिसाब से जब अमित शाह जबलपुर पहुंचे थे, तो उन्होंने वो जो जिनने उत्पात किया था उनको मना लिया था, लेकिन जिन्होंने उस उत्पात को रोकने का प्रयास किया था, बीजेपी के जो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों या अन्य पदाधिकारीगण हों, वो रूठ चुके हैं। जिला अध्यक्ष तो वहाँ अपना पद से इस्तीफा दे चुके थे और साथ में नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भी ताल ठोक कर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाने का अनाउंस किया था और वो उतर चुके हैं मैदान में। तो एक दृश्य वो था, जब मान मनोबल नहीं चल पाई तो बीजेपी के जो चाणक्य अमित शाह, उन्होंने एक नया पैंतरा खेला है, जो ऑपरेशन लोटस एक खेल होता रहा है बीजेपी की ओर से। मध्य प्रदेश भी उसका शिकार हुआ था, कमलनाथ शिकार हुए थे, यहाँ उनकी सरकार गई थी और कई राज्यों में ऐसा और बीजेपी ने किया था। तो अमित शाह अब यहाँ गुरु मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को दे गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बहुत पछड़े में ना पड़िए, यदि कोई नहीं मानता है अपना तो ना माने, देखा जाएगा, उसको बाद में देखेंगे, बाद में निपटेंगे। अभी तो आप बसपा और सपा की उन सीटों पर खासकर मदद कीजिए जहां वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। ये रणनीति जो है, ये निकल कर जो बैठकें हुई हैं उससे छनकर हम मीडिया तक पहुंची है, जो खबरें पहुंची हैं वो महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं, मानी जा सकती हैं। इधर कांग्रेस भी अपने उधेड़बुन में लगी हुई है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, खासकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उनमें जो टिकटों को लेकर कुछ खटास थी, जो कुछ संघर्ष चल रहा था, सतह पर भी वो आया था, उसे लेकर कल दिल्ली में
आला कमान ने दोनों नेताओं को बुलाकर एक बैठक की है। उस बैठक में रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। ताकीद दी गई है नेताओं को और ये नेता आज भोपाल लौट आए हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो के बनाते समय कमलनाथ के बंगले पर इन नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अहम बैठक चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक कहीं ना कहीं जो बागी हैं, जिन्हें अब थोड़ा सा वक्त बचा है कि नाम वापसी का समय है, कैसे मनाया जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए कि आप मैदान से हटिए, उस प्रयास में कांग्रेस भी लगी है। उधर जो अन्य शक्तियां हैं, तीसरी शक्तियां हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी आप हो और अन्य दल भी, इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में चुनाव मैदान में अन्य दल भी हैं। और इसी का नतीजा है कि 4,359 नामांकन अब तक हुए हैं। यदि हम इसके पिछले चुनाव से तुलना करें तो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में 3,445 फॉर्म भरे गए थे, 538 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए थे और 2,907 उम्मीदवार मैदान में रहे थे। लेकिन इस बार 4,359 उम्मीदवारों की मैदान जो अभी फिलहाल में तो जिन्होंने नामांकन भरा है, चूंकि अभी आज स्क्रूटनी हो रही है, कल और परसों नाम वापसी है, तो अंतिम तस्वीर तो 2 तारीख के शाम के बाद ही साफ हो पाएगी कि कितने उम्मीदवार मैदान में बसते हैं। लेकिन जो अन्य दल हैं, चाहे वो जैसे मैंने कहा, और सबसे खास ये है कि जो केंद्र में 2024 के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए जो इंडी अलायंस है, उस अलायंस के पार्टनर भी मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में हैं। वो सपा हो, आप हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी यूनाइटेड जनता दल हो, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, वो मैदान में हैं। तो बीजेपी की बाँछें काफ़ी खिली हुई हैं और वो इसीलिए बीजेपी की ओर से निर्देश हुए हैं कि जाइए आप बसपा, सपा या ऐसे दलों की मदद कीजिए जो हमें फ़ायदा पहुँचाएं। और बीजेपी ये समीकरण भी देख रही कि जहाँ कहीं बीजेपी को नुकसान कर सकती है बसपा या ऐसे निर्दलीय या और ऐसे दल जिनको मनाया जा सकता है, अपने पक्ष में किया जा सकता है, तो उनके लिए बीजेपी संघर्षरत है। और ये बाकी दल जो हैं वो अपना प्रयास में है कि ऐसे ताकत बनकर उभरें कि यदि मध्य प्रदेश में 2018 का सा कोई दृश्य बनता है, यदि यहाँ पर 2018 में जैसा था कि 114 और 109 का आंकड़ा आया था और बाकी 7 जो चाहे बसपा के 2 उम्मीदवार हों, सपा का 1 उम्मीदवार हो और 4 निर्दलीय, इन्होंने ही सरकार बनाने में कमलनाथ की मदद की थी और बाद में खेल पूरा चलता रहा था, इधर से उधर होते रहे थे। तो एक दृश्य ये है। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश में बीजेपी नेशनल इश्यूज पर ज़्यादा प्ले कर रही है, मोदी आगे हैं। मोदी 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम में चुनावी सभा के लिए आ रहे हैं। उनकी 15 सभाएं मध्य प्रदेश में सुनिश्चित हुई हैं, 15 सभाएं वो करने वाले हैं। तो आप इस उनके कार्यक्रमों को देखकर मान सकते हैं कि कितना आश्रित बीजेपी मोदी के आसपास है। मोदी का चेहरा ही आगे। इस बार मध्य प्रदेश में कोई चेहरा बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का दिया हुआ नहीं है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी, अगर 4 नवंबर को रतलाम आ रहे हैं मोदी, तो 4 नवंबर को ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बालाघाट और कटंगी में सभाएं हैं। अन्य दौरे भी उनके आगे सुनिश्चित हो रहे हैं। 8 नवंबर को प्रियंका गांधी 2 सभाएं लेने वाली हैं, एक सांवेर और एक खातेगांव। सांवेर वो सीट है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के दाहिने हाथ तुलसी सिलावट बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो उनके सामने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो उतारा है वो प्रेमचंद गुड्डू की बिटिया है, जो पूर्व में सांसद रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। तो प्रियंका गांधी वहाँ सांवेर में एक अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाली। ससत खातेगांव वो जाने वाली। खातेगांव वो सीट है जहाँ से टिकट दीपक जोशी को दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे कैलाश जोशी के सुपुत्र हैं, जो शिवराज कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे के लिए प्रचार के लिए प्रियंका गांधी जाने वाली हैं और बाकी सभाएं भी आगे तय हो रही हैं। राज्य में जो अभी परिदृश्य है, ताज़ा जो तस्वीरें हैं, खबरें हैं, उसमें एक ये भी देखने में आया है कि मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी ने जो नेशनल इश्यूज़ की मैं बात कर रहा था उस पर ज़्यादा फोकस किया है। राज्य के इश्यूज़ या केंद्र के इश्यूज़ पे बात नहीं की जा रही है, मोदी को ही आगे रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी जो उपलब्धियां रही हैं, अगर 3 दिन का जो दौरा था अमित शाह का, उसमें उन्होंने मोदी के ही आसपास सारा कुछ कहा है कि यदि मध्य प्रदेश का विकास हुआ है तो मोदी को उन्होंने प्रमुखता प्राथमिकता दी है कि उनके प्रयासों से यहाँ मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। जो 2003 में बीमारू था, वो बीमारू से आज विकासशील यदि राज्य के तौर पर उभरा तो उसमें मोदी की भूमिका रही है। इसके अलावा जो नेशनल इश्यूज़ की मैं बात कर रहा था, नेशनल इश्यूज में यहाँ राम मंदिर
ला चुकी है बीजेपी। खुद अमित शाह ने पाकिस्तान का जिक्र छेड़ा था, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी। बीजेपी के जो जितने भी लीडरान हैं वो इसके आसपास ही प्रचार में थमे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, भोजपुरी गायक हैं, वो मध्य प्रदेश में चुनावी सभा में थे। कल उन्होंने सतना में चुनावी सभा ली थी, तो उन्होंने हमास का भी जिक्र किया है। हमास को वो ले आए, हमास को बड़ी प्रमुखता से उन्होंने अपनी सभा में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी जो है वो लाडली बहना की बात करती है, कांग्रेस हमास पर आ जाती है, हमास को वो स्नेह दिखाती है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर दिलचस्प होती चली जा रही है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी पूरा प्ले कर रही है, जबकि कांग्रेस, चाहे विकास की बात हो या जो बीजेपी की नाकामियां हैं, विफलता हैं, चाहे वो मोदी की हो या राज्य की बीजेपी की या सरकार की जो शिवराज की नाकामियां, उस पर फोकस किए हुए वो सिर्फ बात करते हैं कि क्या हुआ वो रोजगार का, क्या हुआ वो जो वादे थे कि हम 15 लाख भी देंगे और तमाम किसानों का भला करेंगे, वो कुछ नहीं हो पाया है। तो पूरा का पूरा फोकस जो कांग्रेस का है वो उन नाकामियों पर है जो बीजेपी की या केंद्र मध्य प्रदेश की सरकार की है। महंगाई भी एक बड़ा इशू है, भ्रष्टाचार बड़ा इशू है। बार बार प्रियंका गांधी इन्हीं चीज़ों को रेखांकित कर रही हैं, अपनी चुनावी सभा में पूरी ताकत से उठा रही हैं। भले ही बीजेपी उन्हें, कांग्रेस को उस पिच पर लाने की कोशिश कर रहा हो कि वो धर्म कर्म वाला जो पिच है, क्योंकि बार बार जो बातें हो रही हैं, अमित शाह ने राम मंदिर की भी बात की, महाकाल की भी बात की, महाकाल लोक के विरोध का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया, लेकिन कांग्रेस ने विचलित नहीं हुई है। कांग्रेस अपना मोहब्बत की दुकान ही फिलहाल चला रही है और प्रयास यही है कि वो अपने पिच पर खेले और बीजेपी अपने पिच पर खेलता रहे। चुनाव रोचक बना हुआ है और आगे जो रंग चुनाव के होते हैं, जो तस्वीरें होती हैं, जो ताज़ा खबरें होती हैं, हम अपने बुलेटिन में आपको देते रहेंगे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।